Next heading, classification of material on the basis of stress strain curve. Classification of material on the basis of stress strain curve, elasticity and plasticity. Elasticity and plasticity. ठीक है. तो देखिए when we sketch, when we draw graph between stress and strain, then we get graph like this. ठीक है. For elastic material, ठीक है. And for तो for brittle material, when you sketch graph between stress and strain for elastic material, then you get graph like this, ठीक है. तो देखिए इन सभी ग्राफ में कर्व वाले जो है डिफरेंट नेचर, कर्व है डिफरेंट शेप, डिफरेंट नेचर ना, ठीक है. तो देखिए जैसे इसमें आ जाइए इस कर्व में, तो ओ से ए तक क्या हो रहा होगा, तो ओ से ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच लीनियर रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है. एज यू इंक्रीज स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीजेज. जैसे से हम स्ट्रेस बढ़ा रहे, जैसे स्ट्रेस को ये रख रहे हैं तो स्ट्रेन को हमारी ये आ रही है ना. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो है एक कैसा रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? लीनियर. जैसे इतना स्ट्रेस रखा मैंने तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ये मिल रहा है. स्ट्रेस हमने बढ़ा दिया तो स्ट्रेन हमारा ये हो गया. स्ट्रेस और बढ़ाया तो स्ट्रेन और बढ़ गया ना. तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन की वैल्यू हमारी क्या बढ़ गई ना, ठीक है. और दिस चेन इज प्रोपोर्शनल. ये क्या है? प्रोपोर्शन चेंज है. स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है. और दिस होल्ड अप टू पॉइंट ए. कहां तक होल्ड कर रहा है? ए तक होल्ड कर रहा है ना. तो इसलिए पॉइंट ए को क्या कह रहे हैं? पॉइंट ओ ए रीजन को क्या करें? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह रहे हैं. क्या करें? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना, ठीक है. अच्छा उसके आगे जो है क्या दे रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन थोड़ी ज्यादा है, जो चेंज है हमारा इंक्रीज इन लेंथ है. स्ट्रेन इज रैपिड ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस. मैंने लीनियर रिलेशन नहीं मिल रहा, ज्यादा मिल रहा है. अब स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं बल्कि थोड़ा भी स्ट्रेस लगा रहे तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है. लेकिन बी तक जो है अगर हम स्ट्रेस हटाते हैं तो बॉडी हमारी जो है इनिशियल लेंथ ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? बी ए ओ से ओ ए बी से आपका चेंज हुआ था. और जैसे आप डिफाइनिंग कोर्स हटाइएगा बॉडी क्या करेगी? बी ए ओ के नाम वापस हो जाएगी. जिस कर्व के नाम जा रहे उसी कर्व के नाम, या जिस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे उसी पाथ को फॉलो करते हुए बैक हो जाएगी ना, ठीक है. तो बी क्या कहला रहा है? इलास्टिक लिमिट कहलाएगा. क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट. क्योंकि यहाँ तक बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी हुई है. जैसे आपको पता है डिफाइनिंग कोर्स बॉडी एग्जैक्टली अपनी इनिशियल शेप साइज ले रहे हैं ना. लेकिन बी के बाद जो है बॉडी में थोड़ा सा परमानेंट सेट हो जाता है. आप स्ट्रेस हटा लीजिएगा तब भी बॉडी में थोड़ी बहुत चेंज आ जाएगा. थोड़ा बहुत चेंज क्या होगा? आ जाएगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा. अब जेड पर नहीं लेंगे ये चीज जो सी तक है, कहाँ तक है? सी तक ना. अगर सी पॉइंट पर हम जो है सी तक हम स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेस हटा देते हैं तब भी बॉडी में वो सी के बराबर स्ट्रेन परमानेंट जनरेट हो जाएगा. अब इनिशियली एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगा बल्कि सी पर बैक होगा. कहाँ पर बैक होगा? सी पर. माने उसी स्ट्रेन के बराबर इसमें लेंथ हमेशा हम इसके लिए बढ़ जाएगी, ठीक है. तो उसके बाद जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है. स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बहुत हल्का सा चेंज हो रहा है, बट स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली. और डी पर क्या हो जा रहा है? स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है ना. इसके बाद अगर हम सारे वेट को हटाते हैं, सारे स्ट्रेस को जीरो करते हैं तब भी लेंथ बढ़ती जाएगी. लेंथ क्या होगी? स्ट्रेन बढ़ता जाएगा. माने वायर बिकम थिनर एंड थिनर एंड रीचेस टू पॉइंट एंड ब्रेक, ठीक है. डी पर जो है सारा वेट हटा दीजिए. इस पर जो भी आपने वायर पर लोड किया था सारी लोड हटा दीजिए. तब फिर इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते ई पर पहुंचते क्या होगा? टूट जाएगा. तो डी पर जो है स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो गया ना. इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं बेयर कर सकती है ना. तो क्या कहलाता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है. क्या कहलाता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है. तो चलिए अब आ जाइए. तो देखिए इसमें बी तक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें मेंटेन है. बी तक इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? मेंटेन ना. बी के बाद इसमें थोड़ा प्लास्टिसिटी जनरेट हो जा रही है ना. और सी तक जो है तो देखिए तो बी के बाद जो रीजन है क्या कहलाता है?
इसी प्लास्टिक रीजन के बेस पर जो है हम मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्लास्टिक लेंथ के बेस पर हम मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ मटेरियल में एक प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कुछ मटेरियल में प्लास्टिक लेंथ क्या होती है, माने बी सी डी ई लेंथ हमारी क्या प्लास्टिक लेंथ है, प्लास्टिक रीजन है। तो ये कुछ मटेरियल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, डक्टाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डक्टाइल। हाँ, तो डक्टाइल क्या होते हैं, दोज मटेरियल व्हिच हैव लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, लॉन्ग प्लास्टिक रीजन क्या कहलाते हैं, डक्टाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल को जो आप जो इनकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, इनको आप पीट करके थिन कर सकते हैं ना, इनकी प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जल्दी से टूटेंगे नहीं, आप इनको थिन से थिन करते चले जाइए, हाँ, या थिन से थिन करते चले जाइए, तो ये टूटेंगे नहीं जल्दी से, हाँ। इन पर आप स्ट्रेस लगाइएगा तो इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, जल्दी से नहीं टूटेंगे, हाँ। तो ऐसे मटेरियल क्या करते हैं, डक्टाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डक्टाइल मटेरियल ना। तो जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन सबको आप पीट करके थिन कर सकते हैं ना। इसलिए कॉपर है, वायर किसका बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है, गोल्ड का बनाया जाता है, सिल्वर का बनाया जाता है, या जैसे ज्वेलरी माने जैसे आप गोल्ड को थिन से थिन कर सकते हैं ना, इसलिए गोल्ड का या सिल्वर को थिन से थिन कर सकते हैं, इसलिए इसमें काम करते हैं ज्वेलरी बनाने में ना, ठीक है। क्योंकि ये पतला से पतला आप कर सकते हैं, हल्का से हल्का कर सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल ऐसे होंगे जिनको कि आप पीट करके पतला कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, जल्दी से टूटेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आएगा, आयरन आएगा, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। और जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल या मैलेबल मटेरियल कौन होगा, गोल्ड होगा। कौन होगा, गोल्ड। गोल्ड को आप पतला से पतला कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर ना, ठीक है, कॉपर, ये सब होगा, इसलिए जो है ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर की बनाई जाती है, निकल ये सब यूज होता है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होंगे, मतलब मटेरियल विच है लॉन्ग प्लास्टिक रीजन। जो मटेरियल लॉन्ग प्लास्टिक रीजन होंगे रखेंगे वो क्या करेंगे, डक्टाइल करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल हैविंग लॉन्ग प्लास्टिक रीजन आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ना, मटेरियल हैविंग लॉन्ग डक्टाइल रीजन, लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, लॉन्ग प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन आपको क्या है, बी सी डी ई इज कॉल्ड डक्टाइल, इज कॉल्ड डक्टाइल। They can be weakened and made thin and thin sheets or wire. That is called ductile, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या ले रहे हैं कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है इलास्टिक लिमिट से काफी डिस्टेंस पर है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट से काफी डिस्टेंस पर है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल जैसे नमक है, नमक का पीस ले लीजिए, नमक का पीस, सॉलिड नमक देखा, या कोयला है, कोल है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, जो लकड़ी जलने के बाद जो मिलता है कोयला ना, है, अगर उसको हैमर, उस पर हैमर मारे तो क्या होगा, हाँ, इट ब्रोकन इनटू पाउडर्स, स्मॉल पीसेस ना, ठीक है। तो मतलब उसमें जो है, और जैसे आयरन शीट है तो आयरन प्लेट को मारते नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा तो पतला होता जाएगा, और मारेगा और पतला होता जाएगा ना, और पतला हो जाएगा ना। लेकिन नमक है, कोयला है, ऐसे मटेरियल पर अगर एक हैमर मारे तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े पीसेस में बदल जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, इसमें प्लास्टिक रीजन क्या होता है, बहुत छोटा होता है, माने ये बी सी डी पार्ट बहुत छोटा रहेगा, देखिए, तो इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग स्टेज का पॉइंट है, माने डी पॉइंट जो है वेरी क्लोज टू इलास्टिक पॉइंट होता है, वेरी क्लोज टू इलास्टिक पॉइंट है, माने डी आपका यहाँ पर है, इसमें डी जो है ए की क्लोज है, बी की क्लोज है ना। तो इसमें प्लास्टिक
region is very small, or breaking stress is very close to the elastic limit. इलास्टिक लिमिट क्लोज होता है ना, ठीक है। इसलिए जैसे हल्का से आप जो है फोर्स लगाइएगा, सर जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तुरंत टुकड़े में बदल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। तो ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट इज वेरी स्मॉल, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज वेरी क्लोज टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, वेरी क्लोज टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगा। जैसे ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकिंग स्ट्रेस इज वेरी क्लोज टू द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, किसमें, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। और प्लास्टिक रीजन आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा है, बीजी आपका BCD पार्ट प्लास्टिक रीजन होता है, तो BCD पार्ट देखिए छोटा सा है ना। तो जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बराबर, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया, ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, पीसेस में पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मटेरियल आपके क्या करेंगे, ब्रिटल मटेरियल कहलाएंगे। ऐसे मटेरियल क्या करेंगे, ब्रिटल मटेरियल ना। तो जैसे आपका ड्राई क्ले है, ड्राई क्ले ना, या कोल है, या सॉलिड सॉल्ट है, सॉल्ट क्रिस्टल है, ये सब इसमें आ जाएंगे ना। तो हाँ, या जैसे ग्लास है, ग्लास ना, तो ग्लास पर अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, इलास्टिक ग्लास की जो इलास्टिक लिमिट होगी उससे थोड़ा फोर्स लगाएगा, ग्लास ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस ना, होता है। हाँ, या आपका ड्राई क्ले बाल ना, ड्राई क्ले का बाल बना लीजिए, क्ले का बाल बना कर सूखे क्ले मैंने ड्राई क्ले बाल पर एक हैमर मारे, क्या होगा, छोटे पीस पाउडर में बदल जाएगा ना, छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा। या जो है आपको सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड सॉल्ट, ड्राई सॉलिड सॉल्ट है, ड्राई सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल, ड्राई सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल, ये सब ना, इस पर एक हैमर मारिए क्या होगा, दे ब्रोकन इनटू पीसेस ना, ठीक है। या कोल है, कोल ना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अच्छा, कुछ मटेरियल होते हैं जिन पर कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिन पर थोड़ा फोर्स लगाने पर क्या होता है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना। जैसे प्लास्टिक, सॉरी रबड़ स्टील पर थोड़ा सा फोर्स लगाए तो बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ती है, उतना फोर्स आप स्टील वायर पर लगाए तो लेंथ बहुत कम चेंज होगा, ठीक है। तो देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर अप्लाइंग डिफाइनिंग फोर्स increases its length many times, several times of its initial length ना, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा फोर्स लगाना होते हैं तो उनकी लेंथ जो है सेवरल टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ बढ़ जाती है ना, ठीक है। जैसे 1 मीटर का वायर ले लीजिए, रबड़ वायर, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो 2 मीटर हो जाएगा, और लगाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा ना, और जैसे आप फोर्स हटाइएगा फिर अपनी इनिशियल लेंथ ले लेता है, रबड़ क्या करता है बताओ, फिर अपनी इनिशियल लेंथ ले लेगा ना, ठीक है। तो देयर आर सम मटेरियल व्हिच आर अप्लाइंग स्मॉल डिफाइनिंग फोर्स changes its length several times of initial length and on removing the force they get exact length ना, such but अच्छा, और after certain defining force they broken suddenly है, एक सर्टेन डिफाइनिंग फोर्स के बाद थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाइएगा तो टूट भी जाते हैं जल्दी। जैसे रबड़ है, बढ़ाते जाइए, छोड़ दीजिए, इनिशियल लेंथ ले लेगा, और बढ़ाइएगा और लेंथ बढ़ जाएगी, छोड़ दीजिए फिर इनिशियल लेंथ ले लेगा, और बढ़ाओगे तो और लेंथ बढ़ जाएगी ना, ठीक है। फिर छोड़िएगा फिर इनिशियल लेंथ ले लेगा, ठीक। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है ये टूट भी जाता है, बहुत जल्दी टूट भी जाता है, एक लिमिट के बाद जो है फोर्स लगाइएगा जैसे वैसे टूट जाएगा। तो इसमें जो है देखिए स्ट्रेस की तो वैल्यू बहुत कम है,
देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है या ब्रेकिंग स्ट्रेस है वेरी क्लोज टू दी इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका डी है, डी जो है डी के क्लोज, डी जो है बी के क्लोज है ना। यहाँ पे जो है प्लास्टिक रीजन छोटा होता है, प्लास्टिक रीजन इसमें भी छोटा होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इसकी कंपेरिजन बहुत ही कम है। तो प्लास्टिक ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इलास्टिक रीजन है, और इसलिए प्रोपोर्शनलेशन नेगेटिव होता है, लगभग बहुत ही कम रहेगा। प्रोपोर्शनलेशन ऐसे मटेरियल जो होता है बहुत कम रहता है, ठीक है। और तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ये मटेरियल जो है इलास्टोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलास्टोमर्स, ठीक है। तो जैसे आपका रबर हो गया इलास्टोमर्स, या जो है arteries, large arteries which bring your blood from heart to different parts of the body है। तो जैसे हार्ट के अंदर जो है हार्ट से निकलने वाले ब्लड को जो आर्टरीज ले जाती हैं पूरे बॉडी में, है। जैसे आपका हार्ट पंप करता है तो क्या होता है, मतलब ब्लड जो बॉडी में जाता है फिर पूरे बॉडी से हार्ट के अंदर आता है, इकट्ठा होता है ना। तो जो आर्टरीज ले जाती हैं वो भी इलास्टोमर्स है। क्या है, इलास्टोमर्स है। इनके लेंथ आप बढ़ाते जाइए, जितना आप बढ़ाइएगा जल्दी से टूटेंगे। ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है, ठीक है। इसलिए लंग टाइम तक वर्क करती रहती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इसको आरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे आर्टरीज को क्या कहते हैं, आरोटा। आरोटा टिश्यूज ऑफ आरोटा, टिश्यू ऑफ आरोटा इसमें आएगा, इलास्टोमर्स है। इलास्टोमर्स में क्या बनेगा, टिश्यू ऑफ आरोटा, टिश्यू आरोटा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये वेन्स होती हैं, which brings your blood from heart to different part of the body है, ठीक है। ये जल्दी से देखिए, इनको आप खींचते रहिए, जल्दी टूटेंगे, ठीक है। और कौन आएगा, रबर। इस कैटेगरी कौन होता है, रबर आता है। तो रबर पर आप थोड़ा फोर्स लगेगा, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस सेवरल टाइम आप इसके नीचे लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से लेकिन इनका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट होता है, इसलिए इलास्टिक लिमिट के अंदर इनकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, बट ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। तो जैसे इलास्टिक लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस टाइप से इनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये चीज दिखाया गया BCD पार्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो 10 मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंथ पर। some material have longer plastic region BCDE और these materials are known as ductile, ठीक है। some material have very small plastic region, breaking point is very close to the elastic point, ठीक है, elastic limit। तो such material are known as brittle material, and some materials stresses to many times artificial length on applying very small deforming force, ठीक है। तो such and break very soon after a certain limit, after elastic limit, ठीक है। और तो such material also have very small plastic region, these materials are known as elastomers। ये मटेरियल क्या कहलाते हैं, elastomers, ठीक है। तो चलिए इसको बना लीजिए,